Hello and welcome friends to my YouTube channel Larissa Smart English Classes. As you know, all the part of speech has been finished. So today I am here with syntax. What is the meaning of syntax? It is structure of a sentence. ये एक सेंटेंस का बनावट होता है. बहुत ध्यान से सुनिए. पहले एक इंट्रो दे देते हैं. एक जैसे 4 प्रकार का हम लोग का दांत होता है, कैनाइन, मोलार, प्रीमोलार, इंसिजर्स. ये जो मोलार प्रीमोलार है, अगर सामने आ जाए तो चेहरा बदसूरत लगता है. ठीक उसी तरह से स्ट्रक्चर अगर आगे पीछे हो जाए तो सेंटेंस बदसूरत लगता है, आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं. तो देखिए सेंटेंस कितने प्रकार से आपको बताएंगे. नंबर 1 SV, नंबर 2 SVO, नंबर 3 SVO 1 and 2, SVC, SVOC, SVOA, SVA, SVCA. पल्ले पड़ा, हमको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट, सबसे पहले SV, बहुत ईजी है. सब्जेक्ट एंड वर्ब. एस मतलब सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन होता है? देखो, सब्जेक्ट से प्रश्न करो कौन या क्या, या वर्ब से प्रश्न करो कौन या क्या, तो आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा. उसके बाद वर्ब. वर्ब में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है. वर्ब क्या है? क्रिया या काम, जो मेन वर्ड होता है आपका सेंटेंस का. जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है, देखिए वर्ब में स्माइल्स, मुस्कुराता है. सिर्फ हम इस वर्ड तक ही सीमित रहें तो मेरा सेंटेंस बनेगा नहीं. तो मुस्कुरा रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, किसको देख के मुस्कुरा रहा है, वगैरह वगैरह, एकदम अंधेरा में रह रहा है सेंटेंस. तो सेंटेंस को बनाने के लिए इस वर्ब से सबसे पहले पूछेंगे कौन. कौन मुस्कुरा रहा है, तो आंसर मान लीजिए यहाँ पर आया राम, तो ये कौन से पूछने पे जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है वो आपका सब्जेक्ट है. तो ये एक सेंटेंस बना, राम मुस्कुराता है, राम स्माइल्स, और ये पूरा सेंटेंस है, मतलब कोई अधूरापन इसमें है नहीं. लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो ये देखिए सब्जेक्ट और वर्ब. नेक्स्ट 2 नंबर SVO मतलब सब्जेक्ट, जो आपको बता चुके हैं. वर्ब आपको बता चुके हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है देख लीजिए. वर्ब से प्रश्न करो क्या और किसे, तो जो उत्तर में आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होता है. जैसे यहाँ पर देखिए वर्ब में हम दिए प्लेज, खेलता है. चलिए अब हमको कुछ और अधिकतम जानकारी चाहिए इसमें. तो खेलता है, कौन खेलता है, तो राम खेलता है. देखो राम प्लेज, ये भी ठीक है, राम खेलता है खुद में मोटा मोटी कंप्लीट सेंटेंस है. लेकिन ज़्यादा और जानकारी देना है तो हमको एक ऑब्जेक्ट भी लगेगा उस जानकारी के लिए. तो देखिए खेलता है, तो इससे क्या क्या खेलता है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. तो जो उत्तर देगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर फुटबॉल आया, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, ये आपका एक सेंटेंस बन गया. अब देखिए यहाँ पर से एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ा. इसी तरह से और आगे चल के भी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा आपका. देखिए SV 2 ठो यहाँ पर A है, O है. एक नंबर 1 नंबर 2, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट बता चुके, वर्ब आपको बता चुके, ये ऑब्जेक्ट बता चुके. इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नया आएगा, वो बताना है हमको. देखिए वर्ब में है गेव, दिया. ये मूल वर्ड है एक सेंटेंस का, इसलिए हम सबसे पहले इसी को रख रहे हैं. तो ये देखिए गेव. तो अगर इससे प्रश्न करें कि कौन कौन दिया, तो आंसर जैसे राम है तो राम गेव. बस तुम इतना लिख के रुक जाओ और कुछ मत लिखो. देखो ये आगे का इन्फॉर्मेशन कुछ समझ भी नहीं आएगा. राम दिया, तो क्या दिया, किसको दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए. किसको, किसको दिया, मी. राम गेव मी, राम ने मुझे दिया. अब इससे पहले वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तक ही मेरा सेंस क्लियर हो रहा था. लेकिन देखिए यहाँ हमको कुछ और भी चाहिए ये सेंटेंस का पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. अभी भी यहाँ पर आधा अधूरा बात है. तो हमको एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट नंबर 2, मतलब ये मेरा इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो देखिए क्या दिया, तो यहाँ पर यह फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अधूरे छोड़े गए जानकारी को पूरा करता है. अब पेन, एक कलम दिया, ठीक है, जो जानकारी अधूरा पड़ रहा था. राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक कलम दिया. देखिए डायरेक्ट हमेशा वस्तु होता है और इनडायरेक्ट हमेशा पर्सन होता है. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. देखिए हाँ, ये मी जो है यहाँ पर पर्सन में है, और ये जो पेन है ये आपका वस्तु है, मतलब थिंग, ठीक है ना. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. हिंदी में लिखते समय ठीक उल्टा होता है, वो पहले आता है, ये बाद में आता है, और यहाँ पर ये पहले आएगा, ठीक है. देखिए नेक्स्ट SVC सब्जेक्ट, वर्ब से प्रश्न करो वही पुराना, इसमें कुछ नया नहीं है. कंप्लीटमेंट, ये आपके लिए कुछ नया देखने को मिला. वर्ब से प्रश्न करो क्या, क्या से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा वो आपका कंप्लीटमेंट होता है. कंप्लीटमेंट वो है जो आपका सेंटेंस का सेंस को पूरा करे. जैसे वर्ब में है इज़ है, तो है, तो कौन है, तो यहाँ पर हम देखिए राम, राम इज़, राम है. अभी भी मेरा सेंस नहीं दे रहा सेंटेंस, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको सेंस बनाने के लिए. तो एक कंप्लीटमेंट दे रहे. क्या है वो,
तो ये देखिए, ये काम के अधूरे छोड़े गए जानकारी को पूरा कर रहा है अ किंग, राम इज़ अ किंग। ये कंप्लीटमेंट, ये भी दो प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट ये आपको बता चुके हैं किससे, वर्ब से क्या प्रश्न करोगे, ऑब्जेक्ट भी बता चुके हैं वर्ब से कैसे प्रश्न करना है, कंप्लीटमेंट भी बता चुके हैं आपको। अब देखिए यहाँ सेंटेंस बना रहे हैं, मेड बनाया, ठीक है। तो चलिए, कौन बनाया, जो उत्तर देगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। रोहित बनाया, बनाया तो किसको बनाया, तो ऑब्जेक्ट में राम को बनाया, रोहित मेड राम। बस यहाँ तक लिख के रुक जाइए। क्या रोहित ने राम को बनाया? नहीं, राम को तो उसके माता पिता ने बनाया होगा, ठीक है ना। तो रोहित तो ये सेंस नहीं दे रहा है ये सेंटेंस, ठीक है ना। तो मेड, तो क्या क्या बनाया वो, देखो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अधूरे छोड़े गए जानकारी को पूरा कर रहा है द कैप्टन। अब सेंटेंस पढ़ रहे हैं, रोहित मेड राम द कैप्टन। रोहित ने राम को कैप्टन बनाया। ये कैप्टन जो है ये राम को पूरा कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका पहले सब्जेक्टिव था, ठीक है। इस तरह से आप अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर करके और भी सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ये कुछ नया देखने को मिलेगा आपको, एडवर्बल। ये पुराना है, ये पुराना है, ऑब्जेक्ट भी आपको बता चुके हैं। अब देखिए एडवर्बियल क्या होता है, ये है वर्ब से प्रश्न करो, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सारा जो प्रश्न का उत्तर देता है वो आपका एडवर्बियल है। एक तो और इसमें चालाकी हम सिखा दे रहे हैं आपको, इसको हम लोग एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, जो वर्ब का जानकारी देगा, समय का, जगह का, इत्यादि इत्यादि। देखो अब जैसे यहाँ देखो, प्लेस, खेलता है, कौन खेलता है, राम खेलता है। क्या खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल। तुम बोलोगे सर बस रहने दीजिए, हमको और नहीं चाहिए, लेकिन और ज़्यादा नंबर लेने के लिए तो फिर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए कब खेलता है, तो ये हम समय का जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो इन द इवनिंग, इवनिंग समय हो गया। अब मान लीजिए आपको कब समय का जानकारी नहीं देना, आपको जगह का जानकारी देना है। कहाँ खेलता है, तो देखिए इन द स्ट्रीट, वो रास्ते में खेलता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं इस काम का, जगह का, समय का, मैनर का, खास करके 3 का ही ज़्यादा होता है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ पर आपका ये जो 6 अब तक बताए ना वही मुख्यतः मेन है, बाकी और भी है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इससे पहले वाला था। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल रहेगा। अब सेंटेंस को देखिए, रन्स दौड़ता है, सिर्फ इतना बोलने से तो कुछ समझ में आएगा। कौन दौड़ता है, राम दौड़ता है। नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिला नहीं, कुछ और दे रहे। कैसे दौड़ता है, उसका स्टाइल दिखाएंगे दौड़ने का, ये काम के अधूरे छोड़े के जानकारी को देता है। क्विकली, जल्दी से दौड़ता है, ठीक है ना। तो ये देखिए उसका काम का जानकारी दिखा दिया। तो इस तरह से भी आपका सेंटेंस बनता है। अच्छा, अब सब्जेक्ट वर्ब, ये कंप्लीटमेंट और ये, ठीक है ना। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वर्ब तो काम और क्रिया आपको पता है, ये एक और प्रकार का है, इसमें रिप्लेस कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर जो भी वर्ब अभी ये वाला में दिखाएंगे उसको आप हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये तो बोल दिए। अब एडवर्बियल, ये भी पुराना बात है। अब सेंटेंस देखिए, बिकम्स बनता है, तो कौन बनता है, रिया बनती है, ठीक है ना। तो कंप्लीट कर रहे, वो क्या बनती है, अ विच, एक चुड़ैल बनती है, ठीक है ना। देखो रिया चुड़ैल बनती है, ये तो ठीक है, आपका सेंटेंस मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, और भी तो इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर देखो कब बनती है वो, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अधूरे, ये देखिए आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद वो बनती है। ऐसा मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। रिया बिकम्स अ विच आफ्टर अ सनसेट। आपका सवाल, सर हो गया सर, नहीं, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट समझा रहे हैं। ये देखिए, इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो वर्ब है ना इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसे बिकम से बनती है, अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से, इज। रिया इज़ अ विच आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद रिया एक चुड़ैल है। तो देखिए दोनों मोटा मोटी एक ही सेंस दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखने से आप लोग को क्या फ़ायदा आएगा। चाहे आप लोग क्वेश्चन आंसर बना के लिखिए या पैराग्राफ या लेटर बना के जब लिखते हैं ना, कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जान जाने से ना आप लाइन से इन्फॉर्मेशन दे सकिएगा। नहीं तो फिर आगे पीछे कीजिएगा, टीचर रेड कलर का अंडरलाइन करेगा, नंबर कम मिल जाएगा आपको, और आपको ज़िंदगी भर समझ में नहीं आएगा कि नंबर कटा तो कहाँ कटा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। होपफुली नेक्स्ट जो वीडियो है वो पैराग्राफ पे होगा, और बस सब तो बोल दिए। बाय, टेक केयर, गुड बाय।